हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे हम बाबा श्याम की, खाटू श्याम की कहानी। चलिए छोटी सी जानकारी खाटू श्याम की कहानी की वीडियो में, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खाटू श्याम जी, जिन्हें अक्सर हारे का सहारा कहा जाता है, उनकी कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। खाटू श्याम जी का वास्तविक नाम बर्बरिक था और वे पांडव पुत्र मतलब भीम के पोते थे। उनके पिता का नाम घटोत्कच था और माता का नाम मौरवी था। बर्बरिक को बचपन से ही अपनी वीरता शक्तियों के लिए जाना जाता था। उनके पास ऐसी देवी वाण थे जिससे वह पल भर में किसी का भी सेना को समाप्त कर सकते थे। महाभारत युद्ध में शामिल होने का प्रण लिया था उनने। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब बर्बरिक ने भी इसी में शामिल होने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी माता को वचन दिया कि वह युद्ध में कमजोर या हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा ले ली। भगवान श्री कृष्ण बर्बरिक की अपार शक्ति और उनके प्रण को जानते थे। उन्होंने यह आभास हो गया कि यदि बर्बरिक युद्ध में शामिल हुआ तो वह कमजोर पक्ष कौरवों का साथ देंगे और इस स्थान पर इस तरह युद्ध का परिणाम बदल जाएगा, जिससे धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरिक को रोका। बातचीत के दौरान श्री कृष्ण ने उनसे दान में कुछ मांगा। बर्बरिक ने उनसे पूछा कि वह क्या चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनसे उनका सिर दान में मांगा। बर्बरिक ने बिना किसी संकोच या विचार के धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष से अपना सिर दान कर दिया। बर्बरिक ने इस महान बलिदान और त्याग से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह वरदान दिया कि वह कलयुग में श्याम श्री कृष्ण का एक ही नाम से पूजे जाएंगे। उनका मंदिर राजस्थान के खाटू नामक स्थान पर स्थापित है। वहाँ उन लोगों के कष्ट हरेंगे और उनके सहायक बनेंगे जिनका दुनिया में कोई सहारा नहीं होगा, इसलिए उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। आज बर्बरिक को ही राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी मंदिर में श्याम बाबा के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद बर्बरिक का शीश राजस्थान के खाटू गांव के पास जमीन पर दबा रहा। कई वर्ष बाद एक गाय ने उस स्थान पर आती थी और उस स्थान पे मतलब अपना दूध की धारा बहने लगती थी। गांव वाले ने उस स्थान की खुदाई की और वहां से बर्बरिक का शीश प्रकट हुआ। इस चमत्कारी घटना के बाद राजस्थान के रूप सिंह चौहान जी थे खाटू के शासक। उनकी पत्नी नर्मदा कन्वर ने कहने पर उनने मतलब 1027 ईस्वी में उस स्थान पर पहला मंदिर बनवाया गया और शीश को उसमें स्थापित किया गया। फिर क्या हुआ कि औरंगजेब मंदिर सन 1669 में मुगल शासक औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की थी। कहते हैं कि जब मुगल सेना मंदिर को तोड़ने के लिए आगे बढ़ी तो उन पर मधुमक्खियों का एक बहुत बड़ा झुंड आया और उनने उन पर हमला कर दिया। उस हमले से बचने के बाद मुगल सेना शीश को दिल्ली ले गई थी और वहाँ से वो झुंड को उन पर हमला कर दिया, जिससे कि उनको भागने पर मजबूर होना पड़ा। उस हमले के बाद मुगल सेना उनको दिल्ली लेके चली गई उस शीश की वापसी और पुनर्निर्माण जब हुआ कि जब सीकर के दीवान शासक अभय सिंह ने मुगल शासकों से शीश को वापस प्राप्त किया और 1720 ईस्वी में उनके द्वारा उस स्थान पर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया और फिर से शीश को पुनः स्थापित किया गया। वर्तमान में हम जिस भव्य मंदिर को देखते हैं ना, वह मुख्य रूप से इसी पुनर्निर्माणित संरचना पर आधारित है। यह मंदिर आस्था, भक्ति और चमत्कारों का केंद्र है। तो आज की वीडियो में बात करें हमने खाटू श्याम बाबा की।